कह रहे हैं कि भाई जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको आपस में बातचीत करना चाहिए और मैं उनसे कहूंगा तो आपस में बातचीत करें और कोई रास्ता निकाले। अध्यक्ष महोदय, जब ये आपस में बातचीत करते हैं तो उसको ये हॉर्स ट्रेडिंग अप कहते हैं। अभी ठहर जाइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बातचीत करें और ये नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया। हम लोगों ने प्रयत्न किया। एक नेता ने कहा बीजेपी छोड़कर प्रयत्न करो, वो अभी हमने प्रयत्न किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पत्र लिखा, उसको कहा इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना। इसके बाद ये 2 अप्रैल को हमने पत्र लिखा। गृह मंत्री जी के आह्वान के बाद हमने भी पहल की और तब इंडिपेंडेंट्स लोगों ने मीटिंग की और 17 इंडिपेंडेंट ने मीटिंग करके सुओ मोटो समर्थन का ऐलान किया। प्रेस के माध्यम से उसको जारी किया और उसकी कॉपी उन्होंने हमारे यहां भी भेज दी। लेकिन आप तो बोलेंगे कोई आपका पार्टी से तब बोलेंगे। अभी पॉइंट एग्जॉस्ट मत कीजिए, ठीक है? अच्छा, उनको मालूम है कि हम काउंटडाउन होने वाले नहीं हैं। इस सब चीज पर क्यों आप बेकार? आप सच्चाई बोलिए ना, उनके भाषा सच्चाई अपने भाषण में बोलिएगा। ठीक है। अभी बहुत सच्चाइयां हैं। सुनिए, आपको बोलने के टाइम ये लोग इंटरप्ट करेंगे। चलिए पत्नी साहब, प्लीज। ठीक है, चलिए। डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट। आप क्या थे और आप क्या करते थे तो आपको भी मालूम है। कब आए थे इस देश में आप? ठीक है। किस रूप में आए? नो पर्सनल नथिंग, प्लीज। और आपको लालू जी ठीक है कि नहीं चाहते? छोड़िए, नथिंग विल बी रिकॉर्डेड। नो। क्या है आपके बारे में? नीतीश जी, प्लीज। नीतीश जी, अरे क्यों आप इसको? ठीक है, लेट इट बी डन इन ए प्रॉपर सीरियस एटमॉस्फेयर। इस चीज में एक बात हम कहेंगे आरजेडी के मित्रों से कि हमसे बेकार न उलझे। क्या फायदा है आपको उलझने से? आप अपनी बात बोलिए। जरा बताएं कहां से आए थे? ठीक है, नहीं फालतू बात करते हैं। ठीक है, नहीं, फालतू वर्ड विल बी डिलीट। वो डिलीट कर दिया, मैं छोड़िए ना, उसकी कर दिया डिलीट। वैसी ही आदत है, वैसी ही बात करने की आदत। ठीक है, आप बोलिए। आप हमको तो ऐसा आदत नहीं है, हमको बोलिए ना थोड़ा। हम डिरेल होने वाले आज नहीं। ठीक है, टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिरेल्ड बाय एनीबॉडी। ओनली श्री नीतीश कुमार जी's भाषण विल बी रिकॉर्डेड। अपनी बात बोलिए। बहस का यही तो ब्यूटी है। खूब अपनी बात बोलिए। थोड़ा बहुत में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा कीजिए, अच्छा लगता है। कोई हर्ज नहीं, लेकिन सब्सटेंशियल मत कीजिए। ठीक है भाई, तो कहा थोड़ा बहुत क्या वकालत कर रहे हैं, लेकिन सब्सटेंशियल मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा इंटरल्यूड हो गया। अभी चलिए। अध्यक्ष महोदय, आ जाइए। ये गृह मंत्री जी का आह्वान था, तो मैं बता रहा था कि 17 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया सुओ मोटो। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कहा कि हम जो इनिशिएटिव ले रहे थे बीजेपी को छोड़ करके, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये विचार दूसरी तरफ से आया था। उसके आधार पर हमने ये काम किया। अब आगे जो कुछ भी होगा, विधायक अगर कोई इनिशिएटिव लेंगे और विधायक हम लोगों के पास आकर के कोई नई परिस्थिति का उल्लेख करेंगे, तो उस समय हम लोग परिस्थिति के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हमने 9 अप्रैल 2005 को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने स्टैंड को घोषित कर दिया। लेकिन 17 इंडिपेंडेंट और 92 एनडीए का मिला करके तो 113 उसी दिन हो गया था। अब इसके बाद जो आपका आह्वान था, उस आह्वान के बाद विधायकों की आपस की बातचीत शुरू हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के भी विधायक आपस में बात करने लगे। आपस में बात करके वो किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और कल कहे हैं ये कि टेलीविजन पर हमने देखा, तो हम पाटिल साहब से जानना चाहते हैं। और 1-2 बात कही आपने, 2 बात आपने कही है। एक बात तो कही है कि टेलीविजन पर हमने देखा कि खरीद फरोख्त हुई। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही, हिंदी में उसको खरीद फरोख्ती कहते हैं।
टेलीविजन पर ही, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, सबने, दुनिया ने टेलीविजन पर देख लिया हॉर्स ट्रेडिंग हो रही, यह आपने कहा। और दूसरी बात आपने कहा कि कहां एनडीए का दावा था, दोनों बात आपने कही। तो टेलीविजन पर सिर्फ आपको आपके मसरफ का चीज दिखाई पड़ता, दूसरे मसरफ का चीज नहीं दिखाई पड़ता। उसी टेलीविजन पर आया कि कल एनडीए दावा करने वाली, उसी टेलीविजन पर आया कि कल एनडीए दावा करने वाली। तो अगर टेलीविजन की बात पर आप जाते हैं तो टेलीविजन की बात को ही अगर एविडेंस मानते हैं, उसी को सच मानते हैं, और उसी के आधार पर आप कैबिनेट जैसे महत्वपूर्ण संस्था में निर्णय लेते हैं, अगर यह बात है, तब तो फिर दूसरा आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने दावा पेश नहीं किया, क्योंकि दावा पेश होने वाला था, ये टेलीविजन पर आ गया। अब रही बात टेलीविजन पर आपने क्या क्या देखा। टेलीविजन पर तो लोगों ने यह भी देखा कि वहां से विधायकों को चार्टर्ड फ्लाइट से लाया गया, यह भी देखा टेलीविजन पर लोगों ने। और जब यह देखा टेलीविजन पर, और आप कहते हैं कि आपस में बातचीत झारखंड में क्यों हुई, झारखंड में हुई। भाई झारखंड कल तक बिहार का हिस्सा था, और आज तक भी इमोशनली बिहार और झारखंड के लोग उस प्रकार से अलग नहीं हुए। लेकिन खैर झारखंड चले गए, आप कहते हैं वो विधायक चले गए और वहां बातचीत कर रहे थे। आप कहां उठा करके ला रहे थे? पटना से विधायकों को उठा करके दिल्ली ला रहे थे, और वो सब देखा। और उस विधायक में से अध्यक्ष महोदय जिनको ये उठा करके लाए, इससे ज्यादा क्या प्रमाण है उठा करके लाने का कि उसमें से 2 विधायक बाद में राष्ट्रपति महोदय के यहां जो परेड हुआ उसमें शामिल हुए, जिनको उठा करके लाए थे। तो वो कहां थे? और पूरा का पूरा इनका लॉजिक है 10th शेड्यूल पर कि जितने मेंबर्स थे उसके हिसाब से वो इनवाइट करते, 10th शेड्यूल के डिफरेंट प्रोविजन को इनवाइट करते, और उसके चलते उनकी मेमोरी चली जाती। कहां कहां एकदम जो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, यानी 10th शेड्यूल के इंप्लीमेंटेशन का भी अधिकार आपने भारत सरकार ने ले लिया, राज्यपाल ने ले लिया। 10th शेड्यूल का इंप्लीमेंटेशन जब होगा तो उसके लिए उसमें व्यवस्था है। आप खुद अध्यक्ष रहे, यहां के स्पीकर रहे, आपने खुद डिसाइड किया हुआ है मामले को। आपने चाहे जितना समय लिया हो, लेकिन उस मामले को डिसाइड किया। तो मामले को डिसाइड करने का अधिकार स्पीकर को है, आपने ये अवसर किसी को कहां दिया। और झारखंड की बात करते हैं तो हम जरा पूछना चाहते हैं, जून 2002 में महाराष्ट्र के विधायकों को उठा करके इंदौर और मैसूर क्यों ले गए थे? कहां ले गए थे आप? उस समय की भी रिपोर्टें हैं। अध्यक्ष महोदय, बस आप तो जब कहेंगे तो हम समाप्त कर देंगे, लेकिन कुछ तथ्य हैं। बार बार इस बात को कहा जाता है कि ले गए। महाराष्ट्र एमएलएज हॉलीडे इन मैसूर, द हिंदू, ट्यूसडे जून 11, 2002। ये महाराष्ट्र के एमएलए थे, ये कहां चले गए? मैसूर। ये कहां पहुंचे? मैसूर। उसके पहले पहुंचे कहां? भोपाल से न्यूज है। इंदौर पहुंचे, कहां कहां पहुंचे? जहां भी पहुंचे, लेकिन राज्य के बाहर पहुंचे। उसके बारे में आपकी क्या राय? वो क्या था? वो क्या टाइगर ट्रेडिंग थी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी? तो आपके प्रधानमंत्री जी रणथंभौर गए थे बाघ देखने के लिए, और वहां उन्होंने बयान दिया वर्स्ट काइंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। तो मुझको हंसी आई कि भाई गए थे बाघ देखने, इनको घोड़ा दिखाई पड़ रहा। सुबह उनको जाना था रणथंभौर, रात में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, बाहर कहा जा रहा, सिनेमा हॉल में ब्लास्ट हुआ, अंदर आप लोग बिहार की विधानसभा को उड़ा रहे थे, और आप कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। अगर आपके आह्वान पर मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी, अगर लोक जनशक्ति पार्टी के इतने ही विधायक एनडीए को छोड़ करके आरजेडी के समर्थन में खड़े होते तो क्या आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते? उस समय आप कन्वीनियंटली इसको कहते कि हमने जो आह्वान किया था बातचीत का, वो इन लोगों ने बातचीत किया, और चूंकि एनडीए के पक्ष में उनका फैसला जा रहा था, क्योंकि वो एंटी आरजेडी मैंडेट पर जीत करके आए। ऐसा नहीं है, सारा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है कि आप लोगों ने प्रयास किया, थक गए प्रयास करने से, सुओ मोटो उन्होंने डिसीजन किया। और ये बात मत कहिए, और जो भी बात करिए, लेकिन एनडीए के पक्ष में अगर विधायक समर्थन करेगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और आपके साथ कोई आने की बात करेगा तो रीअलाइनमेंट हो रहा, सेकुलरिज्म की बात हो रही। इसलिए इन बातों की चर्चा करके मूल प्रश्न से हटना। आप बताएं, आप बोमई केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है,
अगर आपको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, कोई जरूरी नहीं है कि किसी को बहुमत मिलता, XYZ कोई भी लीडर होता, आप उसको मौका देते, वो जाता विधानसभा में, आप उसको मौका देने के पहले राज्यपाल महोदय के पास पूरा पर्याप्त अवसर होता, वो एक एक विधायक से पूछते क्या तुमको प्रलोभन दिया गया, क्या तुम खरीदे गए हो, आपको अवसर उसका जवाब दे दिया। छोड़िए ना नहीं, असल दिक्कत ये थी, पिछली बार वो हम लोगों के साथ थे इसलिए हमने क्लेम कर दिया, इस बार वो चले गए आरजेडी में, इसलिए बताने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है। उस समय वो हमारे समता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट ही क्लेम करता, इस बार इधर थे ही नहीं तो कौन क्लेम करता, उधर चले गए थे, इसमें कोई। ठीक है, बोलिए। ठीक है, छोड़िए ये सब कोई बात। तो अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब की क्या भूमिका है? क्या गवर्नर साहब के पास कोई क्लेम करने के लिए आएगा तभी सरकार बनाएंगे? ठीक। चुनाव होते हैं सरकार बनाने के लिए। गवर्नर साहब ने क्या किसी पार्टी को बुला करके पूछा? उनके पास पर्याप्त अवसर थे। ठीक। जब कोई दावा करने जाता तो कहते मैं विधायकों से अलग मिलूंगा, कौन रोक सकता था उनको? संविधान के मुताबिक उनका वो अधिकार बनता था, वो बुलाते, बात करते, और उनको अगर ऐसा लगता कि यहां पर हुआ है तो उसी समय वो मामला दायर करते और कहते खरीद फरोख्त हुई है, नहीं बुलाने किसी को अवसर देते। लेकिन ये अवसर नहीं दिया, किसी को दावा करने का भी अवसर नहीं दिया। यस। और ये कहते हैं दावा नहीं किया तो राज्यपाल का काम नहीं है बुला करके बात करना, बुला करके पूछना। और आज आप खरीद फरोख्त की बात करते हैं और आप एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। मैं गृह मंत्री जी के गृह राज्य की ही बात करता हूं। वहां उनको रेल मिनिस्टर बात में उलझाए हुए, वो सुनेंगे नहीं। ठीक है, आप इग्नोर कीजिए, आप लोग इग्नोर कीजिए, वो तो रिकॉर्ड में नहीं जा रहे। हम इग्नोर करेंगे किसको सर? हम तो होम मिनिस्टर को इग्नोर हम कैसे कर सकते हैं? उनको जवाब देना है। थ्रू मी। वो तो यूपीए में लोग इग्नोर करते होंगे, हम लोग कैसे इग्नोर करेंगे? थ्रू मी कीजिए, उनके हमारा मार्फत। अध्यक्ष महोदय, नहीं, हमारा मार्फत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी लेक्चर दे रही है और शिवराज पाटिल साहब बता रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई। जरा हमको बताइए, अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, शिवसेना के जो टूटे हुए नेता नारायण राणे जी को किस बिला पर आपने सरकार में शामिल किया? तो जो भी हो, आप तुरंत दिया ना, आप तुरंत दिए ना। और क्या होता है प्रलोभन? तुम इस्तीफा कर दो। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये तकनीकी बातें हैं, ये तकनीकी बातें हैं, नियत की बात पर बहस हो। और इस देश में जब तक नियत नहीं सुधरेगी, ये तकनीकी बातें लोग अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे। जरूरत है नियत सुधारने की, और सबसे बड़ी बात है इस सरकार की नियत। नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। आप विपक्ष के किसी गठबंधन को मौका नहीं देना चाहते। आप इनटॉलरेंट हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। 12 बजे रात में इस देश पर इमरजेंसी थोपने वाले आप लोग हैं। इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई दूसरा राज करे। कोई जरूरी नहीं थी कि हम लोगों की सरकार बनती, राज्यपाल के हाथ में अधिकार था, लेकिन ये अवसर नहीं दिया, लोकतंत्र का गला घोंटा। और ये आपके गले हमने कल राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की और बाहर भी कहा है कि ऐसे राज्यपाल को हटाया जाए। थैंक यू। लेकिन मुझको मालूम है कि आप नहीं हटाएंगे, और आप नहीं हटाइए। आपके ये हम लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर कोई नुकसानदेह नहीं। ऐसे राज्यपाल का वहां बना रहना, विधानसभा का विघटन किया जाना, बगैर कोई सरकार बनाने का अवसर दिए 79 दिन के अंदर मुख्य सचिव को बाईपास करके काम करना, किस प्रकार का राज चल रहा है इसको बताना, अच्छे अधिकारियों को प्रताड़ित करना, और जो बेसहारे चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता है, वैसे लोगों को महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित करना। जिस प्रकार का आप राज चला रहे हैं, मुबारक हो आपको, और आप वैसे राज्यपाल को रखिए। आपके ताबूत का आखिरी कील साबित होगा, और इस बहस के बाद फिर हम लोग मिलेंगे। आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं, इतनी जल्दी थी, रात में आप कैबिनेट मीटिंग बुला करके भंग करते तो तत्काल क्यों नहीं चुनाव कराए? क्यों नहीं जुलाई में चुनाव कराए? आज जुलाई में कहा गया कि बाढ़ आएगी, इलेक्शन कमीशन की टीम जाती है हर जगह, हर जिले से एक ही रिपोर्ट, बाढ़ आ जाएगी। कहां बाढ़ आई? हमने बार बार कहा
इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके कोई बाढ़ नहीं आएगी, डॉक्टर रिपोर्ट आपको दी जा रही है। लेकिन यही डॉक्टर रिपोर्ट और आज 2 अगस्त को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहां बाढ़ आई? जुलाई में चुनाव हो सकता था, इस बहस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वहां पॉपुलर गवर्नमेंट इंस्टॉल होती। अगर आपको दावा है कि आपकी लोकप्रियता में कोई ह्रास नहीं होता तो आप सरकार बनाते, जबकि ये प्रतिकूल है। आप सरकार से बाहर, आप सरकार वहां नहीं बना सकते थे। बहुत अच्छी। तो अवसर मिलता जनता को, एक लोकप्रिय सरकार बनती, और लोकप्रिय सरकार के लिए ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के चलने के लिए आवश्यक है कि लोकप्रिय सरकारें हों, और मिलजुल करके ही बात करके सरकार बनाते हैं। आप यहां सरकार बनाए हैं, कोई यूपीए चुनाव के पहले नहीं था, आपने यहां यूपीए बनाया, लेफ्ट ने आपको बाहर से सपोर्ट किया, 40 मेंबर रखते हुए समाजवादी पार्टी टुकुर टुकुर आपको देख रहा है, आप मलाई चाव रहे हैं और वो बाहर से समर्थन कर रहा है। 17 आदमी की मायावती आपको समर्थन दे रही है। और इस परिस्थिति में हम कहें आपको, हम कहें कैसा ये किस खरीद फरोख्त पर बना? ये मिलते हैं तो बातचीत, हम अगर मिलते हैं तो खरीद फरोख्त। वाह, क्या तरीका है! लोकतंत्र के नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं, उसमें नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी दरख्वास्त है कि हमारे इस मोशन पर सदन इसको स्वीकार करे और चिंता प्रकट करे, और जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसको रिजेक्ट कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।